और वो रशीद जैसे घटिया आदमी के साथ। मगर अजीब बात ये थी कि बेवफाई का सोचते हुए भी इसके ज़हन में ज़मान का ख्याल नहीं आ रहा था। बल्कि सिर्फ दोस्तों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चैनल को रशीद के साथ की हुई हरकतों पर ही इसे शर्म आ रही थी। वो अब नहीं चाहती थी कि रशीद उसको तंग करे, उसको इस तरह बुरी नज़रों से देखे। कुछ ही देर में हुमा ने देखा कि रशीद दरवाजे में से झांक रहा है। हुमा ने इसे हाथ के इशारे से अंदर जाने का इशारा किया, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि वो देखता रहा। हुमा को अब रशीद से शर्म भी आ रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। हुमा अपने आप को अनवर के पीछे छुपाने लगी ताकि अनवर इसे न देख सके। हुमा अनवर से बोली, अनवर चुल्लू बेडरूम में चलते हैं। यहाँ नहीं अनवर। अच्छा यार, चले जाएंगे। थोड़ा सा प्यार यहाँ ही कर लेने दूना। हुमा को एहसास हो रहा था कि अनवर की दस्त दराजियाँ बढ़ती जा रही है। हुमा की नज़रें बार बार रशीद की तरफ जा रही थीं, जो दरवाजे में से झांक कर उन दोनों को देख रहा था। हुमा की नज़र उसके हाथों की हरकत पर गई तो उसको हैरत का एक झटका लगा। हुमा फिर से अनवर से बोली, अनवर प्लीज अंदर चलते हैं। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर अनवर तो जन्नत का नज़ारे देखने के लिए यहीं पर ही करने पर तला हुआ था। वो आज हुमा को यहीं किचन में ही गेम खेलना चाह रहा था। अलिफ इसका दिल चाह रहा था कि बस अब अनवर गेम खेलना शुरू कर दे, मगर दूसरी तरफ इसे रशीद की फिक्र खाए जा रही थी कि वो कमीना तो ये सब कुछ देख रहा है अंदर छुपा हुआ, और ये वो कैसी मुसीबत में फंस चुकी थी कि आज वो अपनी एक नौकर के सामने ही पबजी खेल रही थी। कुछ ही देर में अनवर अपनी जगह से उठा और हुमा अपने अतराफ से बेखबर अब बस अनवर से पबजी खेल रही थी। अचानक इसे रशीद का ख्याल आया। हुमा ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा तो रशीद अब भी छप कर इनको देख रहा था। हुमा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर रशीद ने अपने हाथ से फंटास्टिक का इशारा किया तो हुमा शर्मा गई और अपना चेहरा झुका लिया। इसने रशीद की मौजूदगी को भला कर अपनी मंजिल हासिल करने का इरादा कर लिया और एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ले और आंखें बंद करके ही पबजी खेलने लगी। हुमा भी चाह रही थी कि वो भी इसके साथ ही अपनी मंजिल को पहुंच जाए। फिर बाद में अनवर बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, अच्छा जान, मैं नहाने जा रहा हूँ। हुमा ने गुस्से से उसको जाते हुए देखा। रशीद ने हुमा को देखा तो इस छोटे से स्टोर से बाहर निकल आया और हुमा की तरफ बढ़ा। हुमा के करीब पहुंचा तो वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र इतने करीब से देखकर वो इससे सिर्फ एक कदम के फासले पर था। कुछ भी गलत नहीं है मैडम जी। गलत है तो वो जो अनवर साहब ने किया।
यानी अब जैसी खूबसूरत लड़की को इस तरह प्यासा छोड़ गया है और आपको पानी भी नहीं दिया। फिर वो गेम खेलने की दुनिया में चले गए। हुमा ने कहा, नहीं, हम पबजी नहीं खेल सकते। मगर रशीद ने कुछ नहीं सुना। मगर क्या हुआ कि अंदर से बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अनवर की आवाज़ आई, हुमा क्या हुआ? दोनों घबरा गए। रशीद फिर वापस अपनी पनाहगाह में भाग गया और अंदर छप गया। हुमा भी टेबल से नीचे उतरी और जब अनवर किचन में दाखिल हो अलिफ तो वो नीचे को झुक कर अपना पीर पकड़कर खड़ी थी। अनवर, क्या हुआ? क्यों चीखी थी इतनी जोर से हुमा? कुछ नहीं। वो मैं टेबल से उतरने लगी तो मीर अपाहे मुड़ गया अचानक, इसलिए मेरी चीख निकल गई। अनवर ने हुमा का हाथ पकड़ा और अंदर बेडरूम की तरफ ले जाने लगा। चंद कदम लड़खड़ा कर चलने के बाद हुमा ठीक हो गई। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? चैनल को